बात करते हैं बेटा टिश्यू की। अब जब मैं बात करता हूं बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी बॉडी कैसे बनती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे बनती है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ जो यूनिट्स होती है मैन्युफैक्चरिंग की। देखिए कोई मान लो छोटा है, वो क्या होगा, सेलुलर लेवल पे होगा। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में अभी बीच में टिश्यू सिस्टम वगैरह आता है, वो आपके काम की चीज नहीं है। और लास्ट में ऑर्गन। अब देखिए सेलुलर लेवल का मतलब हुआ बेटा कि ये जो है ये किससे बना हुआ है, सिर्फ सेल से बना हुआ है। टिश्यू लेवल का मतलब जो टिश्यू से बना हुआ है। टिश्यू क्या होता है अभी बात करेंगे। ऑर्गन का मतलब सिर्फ वो ऑर्गन से बना होता है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब वो एक कंप्लीट सिस्टम, लाइक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट भी आता है, ब्लड वेसल्स भी आती है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनी भी आती है, यूरिनरी ब्लैडर भी आता है, यूरेटर भी आता है। समझ रहे हो बात को। तो ऑर्गेनिज्म जो वर्ड आया, वो कहां से आया, ऑर्गन से नहीं आया। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइज, बहुत सारी सेल ऑर्गेनाइज होके अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना लिया, या बहुत सारे टिश्यू ऑर्गेनाइज होके कोई ऑर्गेनिज्म बना लिया, या बहुत सारे ऑर्गन ऑर्गेनाइज हो गए, या बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होके कोई चीज बना लिया। तो ऑर्गेनिज्म वर्ड कहां से आया है, ऑर्गेनाइजेशन से आया है, ना कि ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से आया है। यहां तक किसी को तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये लिखना भी नहीं है आपको, मैं थोड़ा सा ऐसे ही आपको समझाया। तो सेलुलर लेवल बेस्ट है, हम पढ़ चुके हैं। अब हम किस पे आएंगे, टिश्यू पे आएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है ये क्या है बेटा, टिश्यू पे है। अब देखिए मैं बात करता हूं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होगा, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स tissues are group of the similar cells having same origin, and performing same function. Tissues are group of similar cells. सेलुलर लेवल था वो थोड़ा एडवांस हुआ, तो बहुत सारी सेल्स जो ओरिजिन में सेम और सेम फंक्शन कर रही है उसको किस में रख दिया हमने, टिश्यू के अंदर रख दिया बेटा, कोई दिक्कत। आगे एक बात आई थी कि ऑर्गन क्या होता है। अगर ऑर्गन की बात करें तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज
group of tissues performing specific function, performing specific function called organ. ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की. इसमें क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स performing specific function called organ system. कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, जिसने नहीं बनाया है वो नोट कर लीजिए बेटा. जिसने नोट नहीं किया है, जिसने नोट नहीं किया है वो इसको लिख लीजिए बेटा, 1 मिनट में लिख लीजिए. बना लिया बेटा? बना लिया सबने? अब बात करते हैं टिश्यू की. तो टिश्यू को हमने मेनली 2 भागों में डिवाइड किया. प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे. आप इतना लिखिए, फिर मैं यहाँ प्लांट टिश्यू करके पूरा लिखूं तो सही होगा, बनेगा नहीं बनेगा. ये जल्दी से लिख लीजिए. अरे क्या कोई स्पेशल चीज थोड़ी बता दी मैंने. ठीक है, प्लांट टिश्यू 2 भाग टाइप के प्लांट
ठीक है, अब बात करते हैं बेटा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को बेटा दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। कौन कौन से बांटा गया है? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, दो भागों में बांटा गया है। अब सर ये मेरिस्टेमेटिक क्या होगा और परमानेंट क्या होगा? तो मेरिस्टेमिक के नीचे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, cells are capable of सेल डिवीजन या डिवाइड। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होंगी, जिसके सेल्स से बनेगा, वो सेल्स क्या है? वो कैपेबल है। वो किसमें है? वो सेल डिवाइड करती रहती हैं। ऐसा नहीं कि डिवाइड होगी तो होगी। मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या होगा? वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। परमानेंट का cells are incapable for cell division. Cells are incapable for cell division. यहां तक कोई तकलीफ किसी को? अब जो एपिकल है, सॉरी, मेरिस्टेमिक टिश्यू को आगे हमने फर्दर तीन भागों में बांटा है। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम थोड़ा नजदीक लिख देते हैं, ठीक रहेगा। मेरिस्टेमिक टिश्यू जो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, वो तीन भाग होते हैं, एपिकल, लेटरल या इंटरकैलरी। अभी थोड़ी देर बाद भी पढ़ेंगे ये क्या है। आपको इतना याद रखना, मेरी किसके साथ हुई? मेरी किसके साथ हुई? अली के साथ। किसके साथ मैरिज हुई? अली के साथ। एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी में से। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। अब ये भी दो टाइप का होता है बेटा। ये भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स। पहला क्या है? सिंपल, और दूसरा क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब क्या हुआ? इट्स मेड अप बाय द सिंगल टाइप ऑफ सेल। मतलब
मेड अप बाय सिंगल टाइप ऑफ सेल, मतलब एक ही टाइप की सेल से बना हुआ होगा। वो क्या होगा, है परमानेंट, उसमें डिवीजन नहीं होगा, लेकिन बना हुआ कैसे है, सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। ये जस्ट उसका उल्टा होगा, क्या होगा, more than one type of cell. More than one type of cell. कोई दिक्कत यहां तक बेटा किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सिंपल के टाइप्स। सिंपल को भी कई भागों में बांटा गया है, कैसे देखिए। पहला है पैरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। पहला कोलेनकाइमा, दूसरा पैरेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। देखिए सिंपल बच्चा है, सिंपल है बेचारा, बदमाश नहीं है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी कॉलेज में स्कूल में हर जगह इसका ध्यान रखते हैं। किसका, जो सिंपल बच्चा होता है, जो बदमाशी नहीं करता, नोटेरियस नहीं होता, तो पेरेंट्स को क्या स्कूल में भी उसकी टेंशन रहती है और कॉलेज में भी। तो सिंपल पेरेंट्स फॉर पेरेंट कायमा, कॉलेज फॉर कोलेन कायमा, स्कूल फॉर स्क्लेरेन कायमा। अब जब इसका खाना कौन बनाएगा भाई, जब बच्चा स्कूल में था तब कौन बनाता था, पेरेंट बना के देते थे। लेकिन बच्चा जब कॉलेज चला गया तो भाई जो नोटेरियस होगा वो कहीं से किसी का टिफिन उछल उछल के कहीं भी कैंटीन में खा लेगा, लेकिन बेचारा जो सिंपल होगा वो कॉलेज में भी खाना खुद बनाएगा। मतलब ये दोनों को क्या बोला जाता है, क्लोरीन काइमा। मतलब क्लोरीन काइमा का मतलब है इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और अपना खाना खुद बना सकते हैं। पेरेन काइमा एज वेल एज कोलिन काइमा, क्लोरीन काइमा नहीं बनाता। कोई दिक्कत यहाँ तक। जो कॉम्प्लेक्स होता है वो भी दो टाइप का होता है बेटा, एक जाइलम, दूसरा एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। नाम तो सुना होगा आपने इसका, नहीं सुना क्या? एक सेकंड बेटा, एक जाइलम है और एक है बेटा फ्लोएम काइमा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब जब जाइलम की आगे बात करें तो इसके भी लिख देते हैं, आप बैठे हो तो। पहला है जाइलम ट्रेकिड्स, जाइलम वेसल्स, आगे जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा।
जाइलम फाइबर्स बेटा। अगर मैं फ्लोएम की बात करूं, फ्लोएम में कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एंड सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है, दिख रहा है आपको? कोई बात नहीं, दिख जाएगा ये तो। अब दिख रहा है बेटा? तो इसको बनाइए, फिर दोबारा समझाते हैं इसको आपको। बनाइए बेटा इसको।
बना लिया बेटा? बना लिया सबने? यह है एक्स वाई एल एम, जाइलम ट्रेकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर। बनाइए बेटा। बना लिया? अब देखिए, आप पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ेंगे। आप देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन कौन कौन सी होती है बेटा। जो ऊपर वाला टॉपर, ये मान लीजिए क्या है, ये प्लांट बॉडी है ना। तो प्लांट बॉडी का बता रहा हूँ आपको। आपको महसूस होना चाहिए कि ये प्लांट बॉडी, अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर में आएगा। चलो मैं यहाँ पे वो बना देता हूँ, आपकी लीव्स वगैरह भी बना देता हूँ, आप खुश हो जाओगे।
ये मान लो कोई प्लांट, इसमें जो बेटा ये वाला पार्ट है सबसे ऊपर, ऊपर का मतलब क्या होगा? एपी। तो यहाँ पे क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम होगा। क्या होगा बेटा? एपिकल मेरिस्टेम होगा। अब देखिए, आप यहाँ पे क्या नोड्स और इंटरनोड्स होंगे कि नहीं होंगे बेटा? डेफिनेटली होंगे नोड्स और इंटरनोड्स। मान लीजिए ये है, सॉरी, अब देखिए ये होगा क्या? नोड्स के बीच में, कैलोरी के बीच में, तो इट्स कॉल्ड, ठीक है। और फिर क्या होगा बेटा? इसको लेटरल साइड में इसको कोई बोलते हैं क्या? क्या बोलेंगे? लेटरल मेरिस्टेम। अब देखिए, अगर ये बढ़ेगा तो इसकी लंबाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई एपिकल, ये बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो इसकी लंबाई भी बढ़ेगी। लेकिन अगर लेटरल बढ़ेगा तो इसकी क्या? ग्रिथ बढ़ेगी, इसकी मोटाई बढ़ेगी। तो ये 3 टाइप हो गए, 1, 2 और 3। कोई दिक्कत बेटा यहां तक किसी को? लिखेंगे हम।
बनाइए इसको। बना लिया बेटा?